हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग ने जो है डिफरेंशिएशन का यानी अवकलन का जो है क्वेश्चन बनाया था, है ना, और उसमें आपका कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी दिया था। ठीक है, तो आज जो है आज की क्लास जो होगी आपका इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इसमें भी हम शॉर्ट ट्रिक्स देंगे डिफरेंशिएशन का, प्लस आपका इंजीनियरिंग मेंस लेवल का और एनडीए के लेवल का जो है क्वेश्चन होगा। साथ ही साथ 12th बोर्ड के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। आज भी आपका शॉर्ट ट्रिक्स, आज डिफरेंशिएशन समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चालू करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है ना, ओके, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। ठीक है, तो आज का क्लास जो है अभी जो है पहला आपका जो है शॉर्ट ट्रिक्स, पहले तो क्वेश्चन देते हैं आपको। पहला क्वेश्चन आपका जो है ध्यान देंगे डिफरेंशिएशन का, है ना। पहला आपका जो होगा, है ना, फर्स्ट आपका जो होगा देखेंगे, कहता है आपका y इज इक्वल टू, यदि आपका हो y इज इक्वल टू आपका साइन एक्स होल पावर आपका यदि दिया हुआ है कॉस एक्स, होल पावर कॉस एक्स, फाइंड डी बाई अपॉन डी एक्स। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो हम लोग ऑप्शन को टिक कर लेंगे। ठीक है ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स होल पावर कॉस एक्स, फाइंड डी बाई अपॉन डी एक्स। तो आप हमने पहला जो शॉर्ट ट्रिक्स, ऐसे तो आप क्या करेंगे, पहले आपका जनरल मेथड क्या है आपका, दोनों तरफ हम लोग लॉग लगा देंगे और इसके बाद u इंटू भी लगा के डी बाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 12th बोर्ड के लिए तो हम लोग वही करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे और इसके बाद इसको जो है डी बाई अपॉन डी एक्स निकाल देंगे। लेकिन वही आपका थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स पर यदि चले, है ना, तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, फिर आज डिस्कस कर रहे हैं। डीसी ऑफ, यदि आपका दिया हुआ हो डीसी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, होल पावर आपका दिया हुआ है फंक्शन ऑफ फाई एक्स, यानी आपका कोई दो फंक्शन आपका पाई आपका क्या हो, पावर में हो। जैसे आपका यहां देखिए साइन एक्स होल पावर कॉस एक्स है, इसको यदि एफ एक्स मान लें और इसको हम लोग क्या मान लें, फाई एक्स मान लें, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स होल पावर, है ना, होल पावर आपका हो जाएगा फंक्शन ऑफ फाई एक्स, राइट। ये आप जैसे तैसे आप लिख देंगे, फंक्शन ऑफ एक्स होल पावर फंक्शन ऑफ फाई एक्स इंटू आपका होगा जी एक्स अपॉन आपका हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स, ध्यान देंगे, और इंटू आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स, इंटू आपका क्या होगा एफ डैश एक्स, प्लस आपका हो जाएगा, प्लस कर दीजिए इसको, है ना, प्लस आपका होगा लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, और इंटू आपका होगा जी डैश एक्स, जी डैश एक्स होगा, राइट। ये आपका हो जाएगा कहां तक, ये आपका, इसको ये दे दिए। यहां ध्यान देंगे, फिर से हम आपको रिपीट कर रहे हैं आपका, ठीक है। देखिए आपका हमने रिपीट कर दिया आपको, ये देखिए ये आपका जो हो गया, इसको आप जो है शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में नोट कर लें और इसको याद कर लें। ठीक है, ये क्या है बेटा आपका, देखिए फिर से हम ध्यान देंगे, डीसी ऑफ, ये आपका डीसी ऑफ आपका दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स होल पावर फंक्शन ऑफ फाई एक्स, तो इसका डायरेक्ट हम लोग का आपका होगा क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स होल पावर फंक्शन ऑफ फाई एक्स इंटू में ध्यान देंगे, फिर हम लोग ब्रैकेट देंगे फंक्शन ऑफ जी एक्स अपॉन फंक्शन ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, प्लस आपका होगा कितना है आपका, प्लस लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू आपका होगा जी डैश एक्स। इसको आप क्या करें, स्टार बना लें और इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट ट्रिक्स नंबर आप 4 में हमको लगता है होगा, 4 या 5 जो भी होगा आप उसको नंबर दे देंगे, है ना। अब यदि आपके पास ये शॉर्ट ट्रिक्स है तो हमको लॉग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जो है यहां पर लिख सकते हैं, यानी डी बाई, है ना, डी बाई अपॉन डी एक्स, डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं साइन एक्स होल पावर आपका कितना होगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स, इसको आप जो करते हो छोड़ दें, इंटू आपका होगा, यहां ध्यान देंगे जी एक्स कितना है आपका, कॉस एक्स
होल डिवाइड बाई कितना है आपका साइन एक्स, राइट, साइन एक्स इंटू आपका होगा एफ डैश एक्स, इसका डीसी कर दीजिए। साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस आपका हो जाएगा लॉग ऑफ कितना है, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स कितना है आपका साइन एक्स, स्मॉल में भी आप दे सकते हैं साइन एक्स, राइट, इंटू आपका होगा जी डैश एक्स, ये आपका होगा माइनस ऑफ कितना होगा साइन एक्स, राइट, इसको आप क्लोज कर दें। यानी आप इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू साइन एक्स होल पावर आपका कितना होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स ये आपका हो गया कितना कॉस बाई साइन, आप कॉट एक्स भी लिख सकते हैं, है ना, एक ब्रैकेट और दे दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, इंटू कितना होगा कॉट एक्स, ये आपका माइनस होगा, साइन एक्स को पहले भी लिख सकते हैं आप, इंटू आपका होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, राइट, ये आपका हो गया, इसको क्लोज कर दीजिए, तो यही आपका आंसर हो गया डी बाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, क्लियर है, तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको हम लोग नोट कर लें, और इस पर आपका कोई भी क्वेश्चन आपका जो है लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस पर जो है यूज कर सकते हैं। तो इससे आपका क्या होगा, टाइम थोड़ा सेव होगा, कम समय में आप जो है डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान देंगे, कहता है इफ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, कहता है इफ y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू दिया हुआ साइन एक्स होल पावर लॉग एक्स, होल पावर लॉग एक्स प्लस आपका होगा एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स, है ना, फाइंड डी बाई अपॉन डी एक्स, या इसका ऑप्शन भी रह सकता है, आपको 4 ऑप्शन भी दिया हुआ रह सकता है। तो यहां पर ध्यान देंगे, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकेंड पार्ट होता था। जनरल में आप यदि 12th बोर्ड के लेवल पर हम लोग चलते हैं तो क्या करते थे, ध्यान देंगे, सीधे हम लोग इसको u मान लेते थे और इसको हम लोग v मान लेते थे, राइट, यानी y इज इक्वल टू कितना होता था, u प्लस v। ठीक है, यानी आपका होगा डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस आपका कितना होगा डी वी अपॉन डी एक्स, राइट। इसको हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट इक्वेशन रख देते हैं, ठीक है, इसको आप फर्स्ट भी मान सकते हैं, राइट। अब हम लोग क्या करें, u को, u बराबर आपका कितना है, u इज इक्वल टू आपका साइन एक्स होल पावर आपका दिया हुआ है लॉग एक्स, राइट। अब दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेते थे तो आपका क्या होगा, लॉग u इज इक्वल टू कितना होगा, लॉग ऑफ एक्स, लॉग एक्स इंटू आपका होगा लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या करेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, डी बाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, दोनों का वैल्यू हम लोग इसमें फर्स्ट में रख देंगे, आपका डी बाई अपॉन डी एक्स निकल जाएगा, जो कि हम लोग जानते हैं 12th में पढ़ चुके हैं, तो इससे आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे तो आप लोग कर लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपका बुकेज मेथड है, बुक में आपका बना हुआ है, इसी मेथड पर है। तो हम अभी जो है चल रहे इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये तो आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम जो है शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा जो है सॉल्व कर रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा, इसको पहले हम क्लियर कर दें। आइए, चलिए ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान देंगे, हम लोग का शॉर्ट ट्रिक्स क्या कहता है आपका, हम लोग का शॉर्ट ट्रिक्स जो है आपका, यहां ध्यान देंगे, पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट के लिए लेके चलेंगे, यानी आपका है डी वाई अपॉन डी एक्स। डायरेक्ट देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इज इक्वल टू आपका क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स, यानी आप इसको लिख दीजिए साइन एक्स
होल पावर लॉग एक्स, राइट। पहला के देखिए ध्यान देंगे, इनटू आपका हो जाएगा क्या है आपको जी एक्स क्या है आपको लॉग एक्स, और डिवाइड बाई आप लिख दीजिए एफ एक्स, यानी आपका कितना होगा साइन एक्स, और इंटू एफ डैश एक्स है आपका, तो साइन एक्स का डीसी कितना होगा आपका कॉस एक्स, राइट। ये आपका हो गया, प्लस आपका कितना होगा प्लस हम लोग लेके चलेंगे लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स कितना है आपका साइन एक्स है, इंटू आपका डीसी ऑफ लॉग एक्स कितना हो जाएगा आपका 1/x हो गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, राइट। अब इसमें हम लोग सेकेंड पार्ट को लेकर चलेंगे प्लस, ये भी देखिए आपका क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स यानी एक्स टू दी पावर 1/x, राइट। इसको आप लिख दीजिए फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1/x यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स आपका नीचे डिनोमिनेटर में भी है ना। अब फिर इसका डीसी करेंगे एक्स का, तो डीसी आपका कितना होगा 1 होगा, प्लस आप यहां ध्यान देंगे प्लस कितना होगा लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स यानी एक्स का डीसी कितना होगा आपका 1 हो जाएगा, और लॉग एक्स आपका फिर क्या होगा आपका लॉग, ये क्या होगा फंक्शन ऑफ एक्स, सॉरी ये आपका कितना होगा एक्स हो जाएगा, ये आपका कितना होगा फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा, इंटू आपका डीसी ऑफ किसका होगा फंक्शन ऑफ जी डैश एक्स, यानी 1/x का डीसी कितना होगा माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर, राइट। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। फिर से यहां ध्यान देंगे, देखिए पहला आपका हो गया जब फंक्शन ऑफ एक्स होल पावर जी एक्स होगा, जी एक्स अपॉन एफ एक्स होगा, इसका डीसी करेंगे, फिर आपका लॉग साइन एक्स होगा, है ना, इसको आप मॉड में भी दे सकते हैं इंटू 1/x, ठीक है। यानी आपका देखिए एक लाइन और लिख दीजिए, तो आपका हो गया डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बस डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं साइन एक्स होल पावर आपका कितना होगा लॉग एक्स, राइट। इंटू आपका हो गया देखिए कॉस बाई साइन, यानी आप लिख दीजिए लॉग एक्स, इंटू आपका होगा कॉट एक्स, होगा ना, लॉग एक्स इंटू कॉट एक्स, प्लस आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स होल डिवाइड बाई एक्स, राइट। इसको क्लोज कर दीजिए, प्लस आपका हो जाएगा कितना एक्स टू दी पावर 1/x। देखिए डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं, कहीं कुछ नहीं है, आप चाहे तो 1/x स्क्वायर आप कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स, 1 माइनस लॉग एक्स, यही आपका जो है आंसर हो गया। तो देखिए बहुत कम समय में आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन 12th बोर्ड में ये मेथड यूज हम लोग नहीं करेंगे। 12th बोर्ड में क्या करेंगे, जैसे हमने पहले आपको बताया था, इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे, डायरेक्ट लॉग नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा y इक्वल टू u प्लस v होगा। अब दोनों में अलग अलग लॉग लगा के dy अपॉन dx निकालेंगे, फिर dv अपॉन dx निकालेंगे, और इसके बाद dy अपॉन dx लगा देंगे, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव में आपका शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आपका क्या है, ये आपका यूज किया जा सकता है, जो कि विद इन सेकेंड आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शॉर्ट ट्रिक्स हम उसी का देंगे जिसमें आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, वो आपका डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एनडीए के लिए तथा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका जो है अच्छा होगा, इसमें आपका टाइम सेव होगा, राइट। चलिए आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं आपको, इसी पर आपका एक और आइए थर्ड नंबर कहता है आपका इफ y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है x टू दी पावर x स्क्वेयर माइनस 3, x स्क्वेयर माइनस आपका 3 है, प्लस आपका दिया हुआ है x माइनस 3 होल पावर आपका हो जाएगा x स्क्वेयर, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा। डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना, कोई ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है। तो आपका शॉर्ट ट्रिक्स आपका क्या है dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए आपका क्या होता है खाली याद रखना है, ये आपका एफ एक्स है और ये आपका क्या है फंक्शन ऑफ, दो फंक्शन जी एक्स मान लीजिए एफ एक्स मान लीजिए, कोई भी टर्म मान लीजिए, राइट।
तो ये आपका कितना होगा, ये आपका होगा एफ एक्स यानी एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस आपका 3, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में रख सकते हैं, राइट। तो ये आपका हो गया एफ एक्स टू दी पावर फंक्शन ऑफ फाइव एक्स। अब हमारा क्या है जी एक्स, तो जी एक्स आपका कितना है एक्स स्क्वायर माइनस आपका 3 है होल डिवाइड बाई एक्स है ना। एफ एक्स आपका कितना दिया हुआ है एक्स है। अब इसका एक्स का डीसी आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इंटू आपका 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, राइट। प्लस आपका हो जाएगा लॉग ऑफ, प्लस आपका क्या हो गया लॉग ऑफ आपका फंक्शन ऑफ एक्स यानी आपका एक्स हो जाएगा है ना। आई इंटू मॉड भी दे सकते हैं इसको, आई इंटू डीसी ऑफ दिस, तो डीसी कितना होगा आपका 2x। चलिए फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को लेकर चलते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए आपका एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 3 है, 5x इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर है, यानी आप लिख सकते हैं कितना एक्स माइनस 3 होल पावर आपका कितना होगा एक्स स्क्वायर होगा, राइट। इंटू आप लिख सकते हैं, यहां लिख रहे हैं जगह थोड़ा कम है, यानी आपका कितना हो जाएगा फंक्शन ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स कितना बेटा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन आपका क्या है फंक्शन ऑफ एक्स, यानी आपका कितना होगा एक्स माइनस 3 इंटू एफ डैश एक्स, यानी इसका भी डीसी एक्स माइनस 3 का डीसी क्या होगा 1 होगा, राइट। प्लस आपका हो जाएगा कितना, प्लस आपका हो जाएगा लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब कितना एक्स माइनस 3 इंटू डीसी ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लॉग इंटू आपका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यही आपका जो है आंसर हो गया। देखिए एक लाइन में आपका आंसर आ गया, कहीं हमको लॉग भी मानने की जरूरत नहीं है। इसको करने में कम से कम आपको 3 मिनट लगेगा, जो कि हम लोग विद इन सेकेंड भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आप उसको टिक लगा देंगे, है क्लियर। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप का शॉर्ट ट्रिक्स में। चलिए आइए, अब शॉर्ट ट्रिक्स नंबर आपका 5 होगा, शॉर्ट ट्रिक्स नंबर 5 है ना। ये आपका कहता है कि यदि आपका दो फंक्शन हो, यदि आपका फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई हो, है ना, इसका यदि हमको डी बाई अपॉन डी एक्स के रूप में लाना हो, डी बाई अपॉन डी एक्स के रूप में हमको लाना है, यानी दो फंक्शन दिया, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो इसको आप क्या करेंगे दैट इज इक्वल टू आप लिखेंगे माइनस ऑफ एफ डैश एक्स, है ना, वेयर वाई इज कांस्टेंट। वाई को हम लोग क्या मान लेंगे वाई इज कांस्टेंट, क्योंकि दोनों फंक्शन आपका होगा होल डिवाइड बाई आपका जो होगा जी डैश एक्स या एफ डैश वाई भी मान सकते हैं, सॉरी एफ डैश वाई, है ना, एफ डैश बाई यहां पर आपका क्या होगा एक्स इज कांस्टेंट, एक्स इज कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा। तो यदि आपका इस टाइप का कोई भी आपका दिया हुआ हो कि यदि आपका एक्स और वाई दोनों वेरिएबल एक साथ दिया हुआ हो, तो उसका डीसी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स याद रखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस। यहां ध्यान देंगे फंक्शन ऑफ एफ डैश एक्स, जहां की वाई आपका क्या है कांस्टेंट है, अपॉन क्या होगा बेटा एफ डैश वाई, एक्स इज आपका कांस्टेंट होगा, यानी हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे, वाई को कांस्टेंट रखेंगे, यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं आपका इस शॉर्ट ट्रिक्स पर, आप इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, लिखिए। यदि आपका हो, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा आई थिंक। चलिए कहते हैं इफ एक्स टू दी पावर 3 प्लस वाई टू दी पावर 3 प्लस आपका दिया हुआ है 2x वाई प्लस आपको दिया हुआ है साइन वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx। यहां पर ध्यान देंगे ये आपका देखिए x और y आपका दोनों मिक्स्ड है ना,
यहां पर बाई क्यू है, यहां पर एक्स क्यू है, यहां पर साइन बाई है, यहां पर एक्स है। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसको u इंटू वी पर एक्सपेंड करके दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, राइट। तो ये नहीं करके शॉर्टिक्स आपका क्या करता है, सीधे एक लाइन में लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, है ना। देखिए आपका एफ डैश एक्स है, ध्यान देंगे, माइनस ऑफ एफ डैश एक्स है, क्या है आपका, माइनस ऑफ एफ डैश एक्स, तो माइनस आप यहां लिख दें। यहां ध्यान देंगे, एक ब्रैकेट हम दे रहे हैं, एक्स क्यू का डीसी क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा ना। बाई आपका देखिए कांस्टेंट यहां पर लेके चलेंगे तो इसका डीसी 0 होगा, प्लस आपका यहां क्या होगा, देखिए एक्स है, बाई कांस्टेंट है, तो ये आपका हो जाएगा 2 बाई, है ना। फिर साइन बाई आपका कांस्टेंट है, इसका डीसी 0 होगा, 100 आपका कांस्टेंट है, इसका डीसी 0 होगा, राइट। यानी आपका नॉमिनेटर में आपका हो गया -3x स्क्वायर प्लस 2 बाई होल डिवाइड बाई। अब देखिए डिवाइड में क्या करेंगे हम लोग, एफ डैश बाई है, मतलब आपका बाई के रूप में, तो एक्स का डीसी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी आपका कितना होगा, 3 इंटू बाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां पर ध्यान देंगे एक्स कांस्टेंट है, तो आपका हो जाएगा 2 बाई 2x, सॉरी, ये यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और साइन बाई का डीसी कितना हो जाएगा आपका, कॉस बाई हो जाएगा। बन गया क्वेश्चन आपका, है ना। ये आपका जो है आंसर हो गया। अब ऐसे आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप जो 12th बोर्ड में आप जो करते हैं वो भी आपको जरूरी है। उसमें क्या करना है बेटा, एक्स क्यू का डीसी आपका होगा 3x स्क्वायर, बाई का डीसी हो जाएगा 3 बाई स्क्वायर, आई इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स। फिर हम लोग इसको u इंटू वी पर करेंगे, और साइन बाई का डीसी क्या होगा, कॉस बाई डी बाई अपॉन डी एक्स होगा, और टोटल में से हम लोग डी बाई अपॉन डी एक्स को कॉमन लेके फिर हम जब लाएंगे तो यही आपका ऑप्शन में भी आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आप शॉर्ट ट्रिक्स रखते हुए थोड़ा दिमाग में, तो आपका क्या होगा, टाइम सेव होगा। तो यदि इस टाइप का कोई भी आपका जो हो, है ना, तो इस टाइप का जिसमें आपका मिक्स्ड फंक्शन दिया हुआ हो, ये क्या है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। हम लोग जानते हैं देयर आर 2 टाइप ऑफ फंक्शन, है ना, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स के टर्म में होता है, जबकि इम्प्लिसिट का मतलब क्या हो गया, मिक्स्ड आपका, जिसमें x और y आपका मिक्स्ड है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए ये शॉर्ट ट्रिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम सेवर है। ठीक है, तो इससे आप जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। यदि 12th बोर्ड के लिए आपका है तो डी वाई अपॉन डी एक्स जनरल मेथड से निकाल लीजिए। यदि आपका कंपिटेटिव में आप जाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसी पर आपका एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं। चलिए एक मिनट लिखिए, इसी पर एक क्वेश्चन और है आपका, ये आपका प्रॉब्लम नंबर 6 हो जाएगा आई थिंक। देखिए कहता है इफ दिया हुआ है माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू बाई, साइन एक्स इंटू बाई माइनस एक्स इंटू बाई क्यू, एक्स इंटू बाई क्यू प्लस 5 बाई इज इक्वल टू 0, देन डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए जनरल मेथड पहले हम बनाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। साइन एक्स का डीसी क्या होगा, कॉस एक्स इंटू बाई, है ना। अब फिर क्या करेंगे, एक्स इंटू बाई का डीसी करेंगे, तो आपका कितना होगा, एक्स इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस कितना हो जाएगा आपका, बाई एक्स का डीसी आपका 1 हो जाएगा, राइट। माइनस देखिए इसको भी हम लोग यू इंटू वी पर एक्सपेंड करेंगे, माइनस आपका हो जाएगा कितना होगा, u, तो एक ब्रैकेट और दे दें तो x होगा 3 बाई स्क्वायर हो जाएगा, i इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स, राइट। प्लस आपका कितना हो जाएगा, बाई टू दी पावर 3 होगा, x का डीसी कितना होगा, 1 होगा, राइट। माइनस माइनस कितना हो जाएगा,
5 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा आपका 0। अब हम लोग क्या करें, सभी ब्रैकेट को हटा दें, यानी आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू बाई, राइट। आई इंटू आपका होगा डी बाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। प्लस आपका कितना हो जाएगा, प्लस वाई इंटू कॉस एक्स इंटू बाई, ठीक है। माइनस आपका हो जाएगा कितना 3x आई इंटू बाई स्क्वेयर डी बाई अपॉन डी एक्स, है ना। माइनस आपका हो जाएगा बाई टू दी पावर 3, और आगे क्या है आपका माइनस 5 इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका है 0, राइट। अब हम लोग क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले आना है, बाकी को एक तरफ ले आना है, राइट। यानी हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लें पहले, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आप कॉमन लेंगे तो आपका होगा एक्स इंटू कॉस कितना होगा एक्स इंटू बाई, राइट। और माइनस आपका होगा 3 इंटू एक्स बाई स्क्वेयर, अब माइनस आपका हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, यदि हम लोग इसको देखिए वो साइड ले जाएं तो आपका कितना होगा बाई टू दी पावर 3 माइनस आपका होगा वाई इंटू कॉस आपका हो जाएगा एक्स इंटू बाई, राइट। ये हो गया। देयरफॉर डी बाई अपॉन डी एक्स, देयरफॉर डी बाई अपॉन डी एक्स आप लेके आएंगे, ये आपका डिवाइड में हो, ये आपका नॉमिनेटर में होगा, ये आपका डिनोमिनेटर में होगा, है ना। यानी आप लिख सकते हैं, चलिए नोट कर लीजिए, है ना। ऊपर मिटा देते हैं, चलिए ऊपर मिटा दे रहे हैं, एक लाइन और लिख देते हैं साफ से, चलिए ठीक है। यानी आप लिख सकते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां पर आंसर लिख रहे हैं इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, वाई को आप चाहे तो कॉमन ले लें, है ना, या माइनस वाई भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस आपका वाई कॉमन हो गया, ठीक है। यानी आपका हो गया कॉस एक्स इंटू वाई, और माइनस आपका कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई आपका हो जाएगा कितना एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू बाई, माइनस आपका होगा 3x इंटू बाई स्क्वेयर, और माइनस आपका कितना होगा 5। देखिए ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। इसमें थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लगेगा, लेकिन 12th बोर्ड में हम लोग इसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो दोनों टाइप का हमने क्वेश्चन आपको बना दिया, शॉर्ट टिप्स के द्वारा भी आप बना सकते हैं और ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो 12th बोर्ड में आप जनरल मेथड यूज करेंगे, है ना, जो आपका बुक में बताया जाता है, जो आपका क्लास में बताया जाता है ना। लेकिन आपका जब इंजीनियरिंग मेडिकल में जाएंगे तो इस मेथड को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, इसमें आपका टाइम बचेगा, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए लिखिए। अब यदि आपका जो है, यदि आपका कोई क्वेश्चन आपको आ जाए, देखिए 8 नंबर कहता है इफ y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू दिया हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू दिया हुआ है 2x माइनस 3 होल पावर दिया हुआ है 1/3 होल डिवाइड बाई दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस 2 और होल पावर आपका दिया हुआ है 2/3। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, पहले हम जनरल मेथड से बनाते हैं, इसके बाद हम लोग शॉर्टकट मेथड भी इसका देंगे। ठीक है, तो जनरल मेथड आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। टेकिंग लॉग, इस टाइप का लेंदी यदि आपका क्वेश्चन आ जाए, बहुत सारे टर्म में आ जाए, तो हम लोग क्या करें, सबसे इजी मेथड है कि दोनों तरफ लॉग लगा दें। राइट, तो आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देन लॉग बाई इज इक्वल टू, वी कैन राइट, देखिए लॉग
आप लिख सकते हैं, पहले नॉमिनेटर को सॉल्व कर लें। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल पावर 1/2 लॉग एन इंटू लॉग एन प्लस आपका हो जाएगा 1/3 आई इंटू लॉग, कितना हो जाएगा आपका 2x माइनस 3, राइट है ना, लॉग m टू दी पावर n, तो m log n हो जाएगा। ये आपका बटा में डिवाइड में है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस, है ना, कितना हो जाएगा 2/3 आई इंटू आपका होगा log एक्स स्क्वेयर अब प्लस आपका कितना हो जाएगा 2, राइट। ये आपका जनरल मेथड है जिससे आप बनाते हैं, ठीक है। ये चाहे तो 1/2 को भी आप यहां ला सकते हैं, एक लाइन और लिख दीजिए। सो वी कैन राइट log बाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू आपका होगा log कितना होगा 1 माइनस आप एक्स स्क्वायर दे दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो गया कितना 1/3 आई इंटू आपका होगा log कितना होगा बेटा 2x माइनस आपका 3 होगा, माइनस आपका हो गया 2/3 इंटू log कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट। चलिए ये हो गया आपका। अब इसको हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे, यानी log बाई का डीसी क्या होगा 1/बाई, फिर बाई का डीसी आपका हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स, राइट, इज इक्वल टू 1/2 को आप रहने दीजिए, log का डीसी कितना होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर, है ना। अब फिर इसका डीसी करेंगे तो आपका कितना होगा माइनस ऑफ 2x, राइट, ये हो गया। तो आप 2 से 2 को जो है कैंसिल कर सकते हैं, प्लस आपका हो जाएगा कितना, प्लस आप लिख दीजिए 1/3 log का डीसी होगा 1/2x माइनस 3, और फिर इसका डीसी करेंगे इंटू आपका कितना हो जाएगा 2, है ना, माइनस आपका हो जाएगा कितना माइनस 2/3 log का डीसी आप जानते हैं क्या होगा 1/x स्क्वायर प्लस 2, और एक्स स्क्वायर का डीसी कितना हो जाएगा 2x। कंप्लीट हो गया। देयरफॉर डी बाई अपॉन डी एक्स, देयरफॉर डी बाई अपॉन डी एक्स, देखिए इस बाई को आप इधर ले आइए, y इंटू आप ब्रैकेट दे सकते हैं, है ना, तो आपका हो गया कितना माइनस एक्स अपॉन हाउ मच 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना, और प्लस आपका हो जाएगा कितना 2 डिवाइड बाई 3 इंटू कितना होगा 2x माइनस 3, राइट, ये आपका हो गया, और माइनस आपका हो जाएगा कितना 4x डिवाइड बाई 3 इंटू आपका होगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2, ठीक है, दैट इज योर आंसर, है ना। आप चाहे तो यहां पर बाई का वैल्यू भी दे सकते हैं, है ना, यही आपका जो है आंसर हो गया। तो ये आपका जनरल मेथड हो गया जो कि 12th बोर्ड के लिए आपका उपयोगी है, ठीक है। तो इस मेथड को भी हम लोग बनाएंगे, दोनों मेथड। अब हम चलते इसी क्वेश्चन को आपका जो है शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा, ठीक है। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, हो सकता है इसमें समय आपको कम लगे, आपको मेथड पसंद पड़े, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में भी आप लिखेंगे, है ना। यदि आपको अच्छा लगता है तो हर एक चैप्टर का हम जो है शॉर्ट ट्रिक्स आपको देंगे, जो कि आपका एनडीए के लिए तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलते आगे की ओर, इसी का हम जो है शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में आ रहे हैं। चलिए देखिए, तो कहता है यदि आपका कोई भी आपका फंक्शन हो, देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक्स नंबर आपका जो है आई थिंक 7 नंबर हो जाएगा आपका, शॉर्ट ट्रिक्स नंबर 7, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, टाइम इसमें जो है कम लगेगा, उम्मीद करते हैं। देखिए कहता है यदि एक y इज इक्वल टू, यदि आपका कोई दिया हुआ हो y इज इक्वल टू, ठीक है, आपका दिया हुआ a टू दी पावर n, a आपका है a टू दी पावर n, b टू दी पावर m, b टू दी पावर m होल डिवाइड बाई c टू दी पावर p, c टू दी पावर p, देन d बाई अपॉन dx इज इक्वल टू, नोट कीजिएगा, देखिए अभी जैसे आपका क्या था,
ये आपका रूट में जो टर्म था उसको हम लोग ए मान लेंगे, इसके बाद वाले टर्म को बी मान लेंगे। पावर आपका 1/2 था तो ये आपका n हो गया, इसका पावर जो था m हो गया। नीचे वाले टर्म को हम लोग c मानेंगे, इसके पावर को p मानेंगे। थोड़ा इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका जो दिया हुआ है। अब देखिए dy/dx इज इक्वल टू आपको क्या होगा, यहां ध्यान देंगे y इंटू आप बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए, है ना, n अपॉन ए, पावर दे दीजिए n/a, a टू दी पावर n था, यहां लिख देंगे n/a इंटू आपका होगा a डैश, है ना, यानी जो आपका बेस है उसका हम लोग क्या करेंगे, डीसी करेंगे, ठीक है। प्लस आपका हो जाएगा, यहां ध्यान देंगे, प्लस आपका होगा m/b, m/b इंटू कर दीजिए b डैश, फिर इसका डीसी कर दीजिए, यानी ये आपका हो जाएगा, इसका डीसी बी का डीसी कर दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए डिनोमिनेटर में है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस लिख देते हैं, माइनस, ठीक है। ये आपका क्या होगा, p/c, ये c है, ध्यान दीजिएगा, इंटू आपका हो जाएगा c डैश, ठीक है, हो गया आपका कंप्लीट। इतना यदि आप याद रखते हैं तो इसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जो है वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आपका इंपॉर्टेंट आपका है, ये आपका शॉर्ट टिक्स नंबर 7 है। अब देखिए इस पर हम एक क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं, या उसी क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं, या दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए शॉर्ट टिक्स को इसको याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका जो हो जाएगा 8 होगा, या देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8, चलिए, या 9 होगा, जो भी होगा देख लीजिएगा। कहता है इफ y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है रूट एक्स इंटू दिया हुआ है x+4 होल पावर 3/2 होल डिवाइड बाई दिया हुआ है 4x - 3 होल पावर दिया हुआ है 4/3 फाइंड dy/dx। देखिए जनरल मेथड तो हमने आपको बता दिया, क्योंकि दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, उससे आपको बन जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इस मेथड में, dy/शॉर्ट टिक्स वाले मेथड में। यहां पर आप ध्यान देंगे a इज इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है ना, n इज इक्वल टू आपका 1/2 दिया हुआ है, b इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है x+4 होगा, है ना, और आपका पावर m आपका जो दिया हुआ है m इज इक्वल टू कितना है, 3/2 है। हालांकि हर एक में लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमको समझाने के लिए आपको लिखना पड़ रहा है। देखिए c इज इक्वल टू आपका क्या होगा बेटा, आपका 4x - 3, राइट, और p इज इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है, 4/3, है ना। इतना दिमाग में हमको रखना है, लिखने की जरूरत फिर नहीं है, अभी तो हमको बताने के लिए आपको लिखना पड़ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं फॉर्मूला में, dy/dx। ध्यान दीजिएगा, dy/dx इज इक्वल टू क्या होता है, पहला आपका फॉर्मूला देखिए y, है ना, y को आप रहने दीजिए y। अब आ जाइए आपका कितना होगा, n/a, तो n कितना बेटा आपका 1/2, तो 1/2x हो जाएगा, तो n/a हो गया, राइट। फिर आपका क्या है x डैश, तो x का डीसी कितना होगा, 1 हो जाएगा, प्लस फिर आप आ जाइए प्लस सेकेंड टर्म को लेके चलेंगे, प्लस आपका क्या होगा m/b, तो m आपका कितना है 3/2 है, तो 2 इंटू कितना होगा x प्लस आपका 4 हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है, ये आपका m/b हो जाएगा, इंटू b डैश कौन है आपका x+4 है, तो इसका भी डीसी आपका कितना होगा 1 होगा। अब इसके बाद क्या था माइनस, इसके बाद माइनस दे दीजिए, माइनस के बाद क्या है p आपका कौन है, ये है, c आपका ये है, तो आपका हो जाएगा 4 और डिवाइड बाई 3 इंटू आपका कितना होगा 4x और माइनस आपका कितना होगा बेटा आपका
3, राइट। इंटू आपका क्या है, इसका डीसी कर दीजिए, तो इसका डीसी आपका कितना हो जाएगा, इंटू 4, बस कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया वाई इंटू आपका हो गया कितना 1 अपॉन 2x है ना, प्लस आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है, माइनस आपका होगा 16 अपॉन कितना होगा 3 अपॉन 4x माइनस 3, ठीक है, कंप्लीट हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी को यदि जनरल मेथड से हम लोग बनाते बन तो जाता है ना, क्या करते आप लॉग लेते दोनों तरफ, अब फिर लॉग m इंटू एन का फार्मूला यूज करते। तो यदि आप शॉर्टेस्ट मेथड अपनाना चाहते हैं, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, आपका टाइम जो है विद इन सेकेंड कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए क्वेश्चन आपका हो जाएगा 9 नंबर। चलिए एक क्वेश्चन और इसी पर हम दे रहे हैं आपको, जो कि आप बनाएंगे। देखिए कहता है इफ y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू दिया हुआ है e टू दी पावर ax, e टू दी पावर क्या है ax है, इंटू कॉस log x इंटू कॉस log x होल डिवाइड बाई दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x है ना, फाइंड डी बाई अपॉन डी एक्स, फाइंड डी बाई अपॉन डी एक्स। यहां भी देखिए आपका ये इंटू में है आपका है ना, e टू दी पावर ax इंटू कॉस log x, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप ध्यान देंगे आपका जो है पावर क्या है आपका, देखिए e टू दी पावर x होल पावर a है ना, होल पावर a है आपका, तो a आपका किस में हो गया, पावर में हो गया। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे है ना, या आप यदि लॉग लगाते हैं तो आपका डायरेक्ट आपका बनेगा क्या होगा, पहले जनरल मेथड से बनाते हैं। देखिए टेकिंग लॉग, तो log y इज इक्वल टू आपका होगा कितना log e तो बेस में है ही e टू दी पावर ax, और प्लस आपका कितना हो जाएगा log आपका हो जाएगा cos log x, राइट, माइनस आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू आपका होगा log 1 माइनस 2x। ठीक है, ये आपका दोनों तरफ हमने log ले लिया, यानी आपका हो गया log बाई इज इक्वल टू आपका हो गया ax, आप जानते हैं log e टू e आपका 1 होता है, प्लस आप लिख दीजिए प्लस आपका हो गया log कितना होगा cos log x, राइट। ठीक है, माइनस आपका हो गया 1 बाई 2 इंटू आपका हो गया log 1 माइनस 2x, ये आपको आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग दोनों तरफ डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, log बाई का डीसी कितना होगा 1 अपॉन बाई डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया a, प्लस आपका हो गया log का डीसी आप जानते हैं क्या होगा 1 अपॉन क्या होगा cos log x। ठीक है, cos का डीसी आपका हो जाएगा माइनस साइन कितना होगा log x, है ना, इसको आप चाहें तो ये ब्रैकेट भी दे सकते हैं है ना, log x का डीसी कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, यहां भी x लिख सकते हैं आप। ठीक है, माइनस आपका हो गया कितना 1 अपॉन 2 इंटू log का डीसी हो गया 1 अपॉन 1 माइनस 2x इंटू हो गया माइनस 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 आपका जो है कैंसिल हो सकता है, यानी आप इसको लिख सकते हैं देयरफॉर डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका होगा y बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए, ये आपका होगा a माइनस आपका हो जाएगा साइन बाई कॉस है ना, तो 1 अपॉन एक्स इंटू आपका होगा tan log x हो जाएगा ना, tan log x, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2x, दैट इज योर आंसर है ना।
तो जो मेथड आपका इजी से बन जाए उसमें शॉर्ट ट्रिक्स का जरूरत नहीं है। ऐसे इसमें भी शॉर्ट ट्रिक्स आप लगा सकते हैं। ये आपका देखिए, ए को पावर कर दीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, इसको तीसरा मान लीजिए, c टू दी पावर p, उस पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जनरल मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, आइए। अब यदि आपका नेक्स्ट टाइप का यदि आपको आ जाए, यहां ध्यान देंगे, हाँ, इसके बाद लिखिए इफ y इज इक्वल टू 10 नंबर, इफ y इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 3x² माइनस 2x, आप प्लस दिया हुआ है 1, होल डिवाइड बाई आपका दिया हुआ है x² माइनस x प्लस 1, फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx, है ना। तो जनरल मेथड आपका क्या कहता है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपका होगा क्या, v², मतलब आपका हो गया x² माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। फिर आपका कितना होगा, x² माइनस x और प्लस आपका कितना होगा 1, ठीक है। इसका डीसी करेंगे, आपका 6x होगा और माइनस आपका कितना होगा 2, माइनस, अब हम लोग इसको ज्यों का त्यों रखेंगे, 3x², है ना, माइनस आपका हो जाएगा 2x और प्लस 1, आई इंटू डीसी ऑफ दिस कितना होगा 2x और माइनस 1, ठीक है। अब सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, और इसका हम जो है शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बता चुके हैं, आप चाहें तो शॉर्ट ट्रिक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, इसका शॉर्ट ट्रिक्स में चलते हैं। ऐसे तो हम पहले बना चुके हैं शॉर्ट ट्रिक्स आपका, ठीक है। चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक्स आपको जो हमने बताया था, इस पर शॉर्ट ट्रिक्स में चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था, आपका ध्यान दीजिएगा, यानी dy अपॉन dx, शॉर्ट ट्रिक्स को लेकर चल रहे हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपका था क्या, पहले x² लिख दीजिए, है ना, इंटू डिटर्मिनेंट्स लेके चलेंगे, कितना होगा 3 माइनस 2 1 माइनस 1, है ना, इसका कोफिशिएंट बाई इतना, है ना, प्लस आपका कितना होगा 2x, प्लस आपका कितना होगा 2x इंटू डिटर्मिनेंट सब लेके चलेंगे किसका, फर्स्ट और थर्ड का, ये आपका होगा 3 1 1 1, है ना, ये आपका 2x हो जाएगा। अब प्लस आपका डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड को लेके चलेंगे, तो ये आपका होगा -2, ये आपका 1 होगा, ये -1 होगा, ये आपका 1 होगा, होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, हो गया क्वेश्चन तैयार। x² माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, राइट। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी आपको आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां ध्यान देंगे, x² इंटू आपका कितना हो गया 3 प्लस 2, राइट, 3 प्लस 2 आपका हो गया, प्लस आपका कितना हो गया, आपका 2x होगा, ये कितना होगा 3 माइनस 1, है ना, और प्लस आपका कितना हो गया -2 प्लस 1, यानी आपका हो गया -1, होगा ना। अब होल डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा, x² माइनस आपका x होगा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। या एक लाइन और हम लिख दे रहे हैं, देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 5x² प्लस आपका कितना हो गया 4x और माइनस आपका हो गया 1 होल डिवाइड बाई
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका शॉर्टिक्स के द्वारा बन गया है, ये भी आपका थोड़ा समय कम लगेगा, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए, ठीक है, चलिए आइए 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। कहता है इफ y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स प्लस 3 होल डिवाइड बाई, आपको दिया हुआ है 2 साइन एक्स प्लस 5, फाइंड डी बाई अपॉन डी एक्स, फाइंड डी बाई अपॉन डी एक्स। क्या करेंगे आप इसमें, आप देखिए x के स्थान पर क्या है आपका साइन एक्स है, ध्यान दीजिएगा x के स्थान पर आपका क्या है साइन एक्स है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या कहता है, आप सीधे डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले डिटर्मिनेंट्स तो होगा ही आपका, देखिए क्या हो जाए बेटा आपका 1 3 2 5, ठीक है, होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया 2 साइन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, राइट, ये होगा इंटू डीसी ऑफ एफ एक्स होता है, एफ एक्स किसको मानते हैं हम लोग, साइन एक्स को मानते हैं, तो इंटू आप लिखेंगे डीसी ऑफ, लिख दे रहे हैं आपको साइन एक्स, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ये हो गया, ठीक है, यानी आपका हो गया डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए आपका क्या करेंगे 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 6, कितना हो गया 5 माइनस 6, ये आपका -1 हो गया, और होल डिवाइड बाई कितना हो गया 2 इंटू साइन एक्स, है ना, अब प्लस आपका हो गया 5 होल स्क्वायर, इंटू आपका कितना हो जाएगा कॉस एक्स, है ना, यानी आपका आंसर हो गया दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना होगा कॉस एक्स होल डिवाइड बाई आपका हो गया 2 इंटू साइन एक्स, है ना, अब प्लस आपका कितना हो गया 5 होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, राइट, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, चलिए ये आपका शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, आपका टाइम कम लगेगा, इसे यू बाई भी पर भी आप जो है बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए, आइए 12 नंबर, 12 नंबर, देखिए आप यहां ध्यान देंगे, इसी में यदि आपका स्क्वायर के रूप में हो, कहता इफ y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस आपका दिया हुआ है 2 इंटू साइन एक्स, अब प्लस आपका दिया हुआ 1 होल डिवाइड बाई क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस आपका दिया हुआ है साइन एक्स माइनस आपका है 1, है ना, फाइंड डी बाई अपॉन डी एक्स, यानी डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा व्हाट, ठीक है, ऑप्शन भी दिया जा सकता है, ये रहेगा, तो आप तो है जनरल मेथड तो क्या करेंगे, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, u बाई v पर आपका डिफरेंशिएट होगा, लेकिन हम इसको शॉर्ट ट्रिक से आप चल रहे हैं, यानी क्या होगा डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां ध्यान देंगे हम लोग क्या लेके चलते थे साइन स्क्वायर एक्स, है ना, ये आपका हो जाएगा पहले एक्स के स्थान पर आपका हो गया साइन स्क्वायर एक्स, है ना, अब फिर आपका क्या होगा माइनस, आप डिटर्मिनेंट्स लेके चलते थे 3 2 1 1, राइट, यही होगा ना 3 2 1 1, और माइनस आपका इंटू आपका क्या होगा साइन एक्स, सॉरी इंटू आपका साइन एक्स हो जाएगा, और फिर आपका क्या होगा ध्यान देंगे, अब इसके बाद आपका होगा प्लस डिटर्मिनेंट्स ऑफ, इसका लेके चलेंगे कितना 2 1, है ना, ये आपका 2 होगा, ये आपका 1 होगा, ये 1 और
1 होगा, राइट। होल डिवाइड बाई कितना होगा, पूरे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस आपका होगा साइन एक्स और माइनस 1 का होल स्क्वायर आई इंटू डीसी ऑफ एफ एक्स कितना होगा बेटा आपका कॉस एक्स, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, आपका आंसर आ जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो आज यह जो है ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स हो गया, ये आपका डिफरेंशिएशन का करीब करीब हमारा 7 या 8 शॉर्ट ट्रिक्स था, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है यदि आपको अच्छा लगे तो आप जो है फिर से लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, यदि हो सकता है कि हम अगले चैप्टर का भी शॉर्ट ट्रिक्स देंगे। तो नेक्स्ट क्लास आपका जो है इंटीग्रेशन का चालू कर रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा आपका किसके लिए, 12th बोर्ड के लिए, है ना। चलिए ठीक है, ओके बाय। कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट करेंगे, है ना। ये हम जो है आगे के लिए सोच रहे हैं, ताकि आपका जो है 12th का एग्जाम तो होगा ही होगा, इसके साथ आपका जो है एनडीए तथा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फॉर्म जरूर भरेंगे, है ना। अभी जो है मेंस का फॉर्म निकलने वाला है, मार्च में निकल जाएगा, है ना, फर्स्ट वीक में उम्मीद करते हैं। तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में फॉर्म भरें, है ना, टाइम को बर्बाद नहीं करें और शॉर्ट ट्रिक्स मेथड का उपयोग करते रहें। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज जो है आपका डिफरेंशिएशन समाप्त हो गया। कल हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को बाद में करेंगे, है ना। इसके पहले हम चाहते हैं कि मेन टॉपिक आपका इंटीग्रेशन है, उसको शुरू करें, ठीक है। तो अगले क्लास जब भी होगी तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन चालू करेंगे विद शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, ठीक है। ओके बाय।